छत्तीसगढ़ में नक्सली अब दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 150 से ज्यादा नक्सली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच मौजूद हैं। तीनों राज्यों के मुहाने पर एक नया कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह दबाव का असर है या फिर नक्सलियों की ये कुछ और रणनीति। छत्तीसगढ़ में नक्सली तलाश रहे हैं ठिकाना। दबाव वजह है या कहीं और है निशाना। जिस बस्तर में पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां अब वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 150 से ज्यादा नक्सली 3 राज्यों के कॉरिडोर में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। एमएमसी को नक्सली सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नक्सली बस्तर क्यों छोड़ रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि बस्तर में सुरक्षा बलों का दायरा बढ़ा है। नक्सलियों की गढ़ में कई पुलिस कैंप खुल चुके हैं। नक्सलियों का घूमना फिरना बंद हो चुका है। इसके साथ ही ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ा है। इससे उनकी बुनियाद हिल गई है। सही मायनों में कहें तो उनके सामने अब अस्तित्व बचाने की चुनौती है। हाँ, ये कुछ दिनों से ये खबरों में सब चीज़ें आ रही हैं कि नक्सली जो है अपना क्षेत्र बदल के प्रभाव क्षेत्र में है। एक तो विस्तार कर रहे हैं। विस्तार उन लोग स्वाभाविक तौर पे जो ये समय रहता है, ये मौसम रहता है, उसमें वो अपना अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हैं, विस्तार क्षेत्र बढ़ाते हैं। दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बस्तर में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो दबाव है, उनकी संख्या है काफ़ी बड़ी है। नए नए कैंप बहुत सुदूर में बढ़े हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से नक्सली अपना क्षेत्र बदल रहे हैं। साथ में जिन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति अभी फिलहाल वो दर्ज करा रहे हैं, उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के अपना जो उनका विस्तार सेवा, उस विस्तार का जो उनका वो रणनीति होती है, उसके तहत भी वो काम करते हैं। सरकार का दावा है कि 1119 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली वारदातों में 50% तक की कमी आई है। बस्तर में मूलभूत सुविधाएं बढ़ी हैं। बंद पड़े 250 से ज्यादा स्कूलों को खोला गया है। इससे आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। नक्सली भी अब मुख्य धारा में आना चाहते हैं, यानी नक्सलियों पर दो तरफा वार किया गया है। एक और सुरक्षा बलों की धमक से दहशत कायम किया गया है, तो दूसरी ओर विकास के जरिए नक्सलियों को खाद पानी देने वाले ग्रामीणों को उनसे काटा गया है। इससे नक्सली परेशान हैं और अब कहीं और पनाह ले रहे हैं। तो कई कारणों की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो उनको जहाँ उपस्थिति अपनी बतानी होती है, वहाँ पे वो अपनी उपस्थिति बताते हैं। जहाँ पे उनका वो स्लीपर सेल टाइप की चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस्तर में भी उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे उनको लग रहा है कि दबाव ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो वो स्लीपर सेल के रूप में काम करना चालू कर देते हैं। दूसरी जगह जहाँ उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, बतानी होती है शासन प्रशासन को और पब्लिक को, वहाँ पर वो अपनी उपस्थिति खुल के दर्ज कराते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 साल में 366 मुठभेड़ हुए, जिनमें 178 नक्सली मारे गए, 112 जवान शहीद हुए, जबकि 178 आम लोगों की भी जान गई। करीब 1600 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि नक्सलियों की जड़ें कमजोर पड़ चुकी हैं और इसलिए वो अब बस्तर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित यानी बस्तर इलाके में नक्सली मूवमेंट की खबरें लगातार देखने और सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन अब नई खबर ये है कि 3 राज्यों के बीच में नक्सली अपना ठिकाना बना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बस्तर फोर्स के दबाव में नक्सली अपना ठिकाना बदल रहे हैं या कोई और रणनीति है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना यही है कि गर्मियों के सीजन में नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदलते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वर्तमान में जो हालात हैं वो भी इसी की वानगी हैं। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बस्तर फोर्स का दबाव नक्सलियों पर अधिक है और यही कारण है कि वे अपना ठिकाना लगातार बदल रहे हैं। फिलहाल नक्सली क्षेत्र से ऐसी भी खबर है कि फोर्स का डर नक्सलियों में है और यही कारण है कि वे ठिकाने तब्दील करते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि नक्सली अब सीधी लड़ाई से बच रहे हैं, मुठभेड़ नहीं करना चाह रहे। एनकाउंटर में नक्सलियों का ज्यादा नुकसान हो रहा है, दस्ते में लोग नहीं मिल रहे और इसीलिए अब नक्सलवाद सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और आखिर में अब आप